So, how are you, students? Fine. So, last lecture we were discussing about molar specific heat of gas at constant volume and at constant pressure. So, we talk about Cp and Cv. तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि आउट ऑफ Cp एंड Cv विच इज हायर एंड वाई. क्या दोनों की वैल्यू सेम है? यानी कि आपने एक पर्टिकुलर गैस ले ली. लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस. आई एम कंसिडरिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. एक कंटेनर के अंदर मैं उसे अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन हीट अप कर रही हूँ, दूसरे में अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हीट अप कर रही हूँ, और दोनों में मैं टेम्परेचर राइज 1 केल्विन ले रही हूँ. तो क्या दोनों में एक जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी? नहीं. किस में ज्यादा हीट एब्सॉर्ब होगी? उस कंटेनर में जिसमें गैस हीट अप हो रही है अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. सो माय आंसर इज that molar specific heat of gas at constant pressure is greater than molar specific heat of gas at constant volume. But now the reason why. तो इसमें हम ये कहते हैं कि when gas is heated under constant volume conditions, then whole of heat is utilized to raise its temperature only. ठीक हो गया? But when same gas is heated under constant pressure condition, so in that very case, when gas is heated up, there will be increase in its volume. So some amount of heat will be utilized to increase the volume of the gas. So that means उस केस में क्या हो रहा है कि जो हीट गैस एब्सॉर्ब कर रही है, that is utilized in two manners. One is to increase the volume of the gas and other is to rise its temperature. So naturally बेटा, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, आप मान लो कि 2 कैलोरीज हीट थी. अब 2 कैलोरीज की 2 कैलोरीज यूज हो गई टेम्परेचर राइज में, उसमें टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो गया. अगर मैं यहाँ पर भी 2 कैलोरी दूंगी तो 2 कैलोरी में से 1.5 कैलोरी तो टेम्परेचर राइज में यूज हुआ और 0.5 कैलोरी जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज में यूज हो गया कि नहीं? तो अब आप मेरे को बताओ कि वही गैस जब 1.5 कैलोरी हीट लेगी तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन थोड़ी राइज करेगा, कम करेगा. नाउ इफ आई वांट कि टेम्परेचर शुड बी दैट मच ओनली, तो ऑब्वियसली आई हैव टू गिव मोर हीट. यहां आप इसको ऐसे कह सकते हो कि यहां पर ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि some heat is required to increase the volume of the gas. जो टेम्परेचर राइज है उसमें तो दोनों में सेम है. ठीक होगी? तो इसलिए हमेशा याद रखिए, molar specific heat of gas at constant pressure is always more than that at constant volume, because when gas is heated under constant pressure conditions, then heat is utilized in two ways. One portion is used to increase its volume and other portion to increase its temperature. So to raise the temperature to the same value, naturally in this case heat required will be more. अब आपको मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये है कि स्पेसिफिक हीट of gas, specific heat of substance depends upon its state. अब आप कहोगे कि ये क्या, पता नहीं मैं क्या क्या बोलते रहते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक सब्सटेंस की बात कर रही हैं, मैं कह रही हूँ कि उसकी स्पेसिफिक हीट उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है. कुछ समझ में आया? कोई एग्जाम्पल याद आया? यस, क्या एग्जाम्पल है? यू टेक वाटर. नाउ इफ वाटर is in the solid state,
So solid state means ice. If you are taking water in the liquid state, so it is water. When you are taking water in the vapor state, it is steam. तो अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो आइस के लिए वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर के लिए इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्टीम के लिए ये वैल्यू जो है दिस इज 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। है ना इंटरेस्टिंग बात। सेम सब्सटेंस है, लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है आइस आ गया, वेपर स्टेट में है स्टीम आ गया, लिक्विड स्टेट में है वाटर आ गया, तो तीनों स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो अलग अलग है। अब गैसेस में जैसे मैंने कहा था कि सॉलिड और लिक्विड में हाईएस्ट वाटर के लिए है, तो गैसेस में बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन अगर आप लिखते हो, आपको पता है कि हाइड्रोजन को भी कूलेंट लिया जाता है, तो इसके लिए है 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम है इसमें वो रेडॉन के लिए जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 0.022 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ खास मटेरियल्स हैं जिनके लिए हम ये वैल्यू जो है वो बताते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास सारा स्पेसिफिक हीट के बारे में था। नाउ नेक्स्ट इसमें एक और टर्म आती है, जैसे बेटे आपने टर्म लिया था थर्मल कैपेसिटी, इसी तरीके से हमारे पास टर्म आती है वाटर इक्विवेलेंट। क्या आता है? वाटर इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? वाटर इक्विवेलेंट किसका होता है? किसी भी सब्सटेंस का। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आप कहते हो कैलोरीमीटर, तो मैं यहाँ पर इन जनरल पहले बात करती हूँ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। इट इज द मास ऑफ वाटर विच वुड एब्सॉर्ब और इवॉल्व the same amount of heat as is done by the substance in rising or falling through same range of temperature। क्या मीनिंग है कहने का कि मान लीजिए बेटा मैंने एक कैलोरीमीटर लिया, या आप एक बीकर ले लो, ठीक है, कैलोरीमीटर ले लो, एक बीकर ले लो, ठीक हो गया। उस बीकर का मास है m, जिस मटेरियल का, लेट्स से दैट बीकर इज ऑफ कॉपर, तो उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो गई s। अब आप उसमें जो टेम्परेचर राइज ले रहे हो, लेट अस से यू आर कंसीडरिंग थ्रू 1 केल्विन, तो कितनी कैलोरीमीटर ने कितनी हीट एब्सॉर्ब की, दैट इज m इंटू s, ठीक है। अब हीट सेम लेनी है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, कौन एब्सॉर्ब कर रहे हैं? वाटर। मान लो उसका मास m डैश, उसकी स्पेसिफिक हीट है 1, मैं SI सिस्टम की बात कर रही हूँ, सॉरी SI कह दिया, CGS की, तो स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम और राइजिंग टेम्परेचर 1 है, तो आपके पास now ms is this m dash, तो ये m dash किसके बराबर है? वाटर इक्विवेलेंट के बराबर है। देखो मैंने क्या कहा है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन में भी मैंने कहा इट इज अमाउंट ऑफ वाटर विच विल एब्सॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो बेटा अगर आप उसे हीट अप करोगे,
हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर कूलिंग होगी तो हीट इवॉल्व करेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर which will absorb or evolve the same amount of heat as is absorbed or evolved by the substance for same change in temperature। कि मैंने कहा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज है, तो मेरे पास कैलोरीमीटर ने जो हीट एब्जॉर्ब की वो m इंटू एस आ गई। तो अब m इंटू एस में कितना पानी मैंने लिया, W, स्पेसिफिक हीट 1 है और ये 1 है, तो दैट मीन्स इसमें बेटे वाटर इक्विवेलेंट के लिए सिंबल हम W यूज करते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू m इंटू एस। हियर m क्या है, मास। किसका मास, सब्सटेंस का, जिसका वाटर इक्विवेलेंट देख रहे हो। और s क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री में हम ये लेते हैं जो कि आप घर में कहते हैं ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में बार बार बात करती हूँ। आपने एक बाल्टी में गर्म पानी है, ठीक है, दूसरे में ठंडा पानी है, दोनों को मिक्स कर देते हो, क्या होता है, ना वो उतना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, यही होता है ना। तो हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री या कैलोरीमेट्री, जो भी आप कहना चाहते हो। सो it's the science which deals with the heat exchange। अब मैंने जैसे आपको कहा, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक सब्सटेंस A है, उसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल is S1 and theta 1 is its temperature। ठीक है, यहां पर सब्सटेंस B है, मास है m2, S2 is the specific heat of the material and theta 2 is the temperature। पानी पानी में मिक्स हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं कि पानी को पानी में ही करना है, केरोसिन ऑयल में हो सकता है, या आप कोई भी और चीज भी तो ले सकते हो। कॉपर है, कॉपर पे पानी आ रहा है, कुछ भी है। नाउ अब दो सब्सटेंस हो गए, m1 इज मास ऑफ सब्सटेंस A, S1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, थीटा 1 इज इट्स टेम्परेचर, और ये B के लिए। नाउ इफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, now what will happen when you will take thermal contact with the two? जब ये दोनों चीजों में आप क्या कर दोगे, thermal contact। thermal contact means heat flow will take place। तो आपको पता है heat will flow from body at high temperature to the body at lower temperature until and unless temperature of the two will become the same। तो इसमें क्या होगा बेटा कि इसका टेम्परेचर थीटा 1 था, इसका थीटा 2 था, हीट फ्लो शुरू हो गया, तो फाइनली जो कांस्टेंट टेम्परेचर है मिक्सचर का वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मान लो बच्चे आपने ये जो है ले लिया, यहां पर सब्सटेंस बी जो आपका वाटर है, सब्सटेंस ए जो है सैंड है। तो जब आप सैंड में वाटर मिक्स करोगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर जो है स्टेडी टेम्परेचर, दैट इज थीटा। कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, स्टेडी टेम्परेचर। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम वन टू अनदर विल टेक प्लेस। अब इसमें क्या हुआ, heat is lost by substance A and heat is gained by substance B। तो अब जो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की, तो वो क्या है, दैट इज
heat lost by substance A is equal to heat gained by substance B. A ने जो लूज किया B वो गेन कर रहा है. So that means M1 S1. अब इसने कितनी लॉस की? इसका टेम्परेचर था θ1, अब फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा, तो इसमें क्या हुआ? फॉल इन टेम्परेचर. कितना? θ1 माइनस थीटा. अब इधर गेन कैसे निकालोगे? M2 S2. राइज इन टेम्परेचर, दैट विल बी θ माइनस θ2. So this is principle of calorimetry. तो अब यहाँ से आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहो, या आपको फाइनल टेम्परेचर दिया है, किसी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मेजर करना चाहो तो आप कर सकते हो. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पॉइंट का बेटा जो है ध्यान वो रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हम ये पॉइंट कहते हैं कि हीट lost by one substance is equal to heat gained by other substance. मैं आपको यहाँ पर इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम बताती हूँ कि लेट अस से हम इसमें ये कहते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर at 95 degrees Celsius is mixed with 50 gram of water at 25 degrees Celsius. ठीक है? Calculate final temperature of mixture. तो ये बेटा हम इसमें जो फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाएंगे दैट इज विद दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ओनली. कैसे लिखेंगे? नेचुरली इसमें हम सब इसमें ये ले लेते हैं, लेट अस से कि वी कंसिडर फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज थीटा. तो इसमें हीट विल बी लॉस्ट बाय वाटर एट 95. कितनी होगी? m मास 100. स्पेसिफिक हीट मैं ले लेती हूँ बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम. कैलोरीज में ले लो क्योंकि इधर ग्राम में ही है. और टेम्परेचर जो है 95 से थीटा आ गया, दैट मीन्स फॉल इन टेम्परेचर इज 95 माइनस थीटा. इधर वाटर है 50 ग्राम. स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम. नाउ हियर राइज इन टेम्परेचर इज थीटा माइनस 25. ठीक है? तो आपके पास अब इसको आप सॉल्व करोगे. 100 इंटू 95 इज 9500 माइनस 100 थीटा इज इक्वल टू 50 थीटा माइनस 1250. ठीक हो गया? अब इसमें इट विल बिकम 9500 प्लस 1250 इज इक्वल टू 150 थीटा. Now it is 0, 5, 7, 10 divided by 150, that is equal to theta. So it means like this you can find out final temperature. 0 से 0 कट गया तो ये आपके पास 1075 5 से करो तो it is 2 1 5 और ये 3 आ गया. So it will be naturally final temperature will be 71.6 degree Celsius, 67 degree Celsius. So it's like this. तो इस तरीके से आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको किया है कि जो भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट लूज करेगी और जिसका टेम्परेचर कम है वो गेन करेगी. और जो मिक्सर का टेम्परेचर है वो नेचुरली दोनों के इन बिटवीन आएगा. तो यू विल सी के राइज इन टेम्परेचर एंड फॉल इन टेम्परेचर. तो फिर हीट लॉस और गेन का फॉर्मूला तो
ms इंटू डेल्टा थीटा ही है ना, तो वो आपने लगाया. सो ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. Now next, after this we talk about, in this case, about conversion of work into heat. हाँ जी, ये सुना. बहुत सर्दी हो, क्या करते हो जब बहुत सर्दी हो? करो अपने अपने हाथ ऐसे रहो, देखो आप क्या होगा, गर्म हो जाएंगे हाथ, निकल रही ना हीट. क्या किया मैंने, ऐसे ऐसे. तो जब मैं इस तरह से कर रही हूँ, आई एम डूइंग वर्क, ये देखो फ्रिक्शन है, वर्क इज डन अगेंस्ट दिस फ्रिक्शन. तो ये वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में. So that means work can be converted into heat, or its vice versa is also possible. So now how the work can be converted into heat? It is according to this expression. W is equal to JH. W is amount of work done. H is amount of heat produced. So here what is J? J is joules mechanical equivalent of heat. तो J को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट. सॉरी स्पेलिंग लिखने में. joules mechanical equivalent of heat. ठीक है. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मीन्स कि कितने वर्क के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितनी हीट प्रोड्यूस होगी. नाउ वैल्यू ऑफ जे इज फिक्स, और इसकी वैल्यू है बेटा 4.186 joules पर कैलोरी. यानी कि if 4.186 joule of work is done, then 1 calorie of heat is produced. अब मैंने इसका कितना सिंपल एग्जाम्पल आपको बताया. आप एक और एग्जाम्पल देखिए, आप करिए, आप ऐसा करिए, थर्मस फ्लास्क ले लीजिए. मैं थर्मस फ्लास्क की बात इसलिए कर रही हूं कि उसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना, कोई हीट अंदर नहीं आ रही. उसके अंदर पानी लो, ठीक है, बड़े जोर जोर से हिलाओ. When that is shaken very vigorously, जल्दी जल्दी, उसके बाद उसको आप अंदर पानी को टच करो, पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो क्या हुआ यहाँ पर? आप जोर जोर से हिला रहे हो, है ना, तो दैट मीन्स वर्क इज डन एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इसलिए वो हो रहा है. सो इसी तरीके से अब मैं आपसे ये पूछूं कि वाटर is allowed to fall from height h. Will there be any change in temperature of water on reaching the bottom? height h से ऊपर से जोर से पानी नीचे आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब पानी बॉटम पे पहुंचा तो क्या उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा? यस, इस टेम्परेचर विल बी मोर. क्यों? क्योंकि बेटा यहां से वाटर यहां आ गया, तो वर्क इसमें क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh, एंड दिस mgh जो वर्क है, दिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट. ठीक हो गया. जैसे आप इसको ऐसे ले लो, 100 ग्राम ऑफ वाटर is allowed to fall from a height of 5 meters. So we have to calculate rise in temperature on reaching bottom. ठीक हो गया कि हमने ये देखना है कि 100 ग्राम वाटर को 5 मीटर से अगर हमने नीचे गिराया तो बॉटम पे पहुंचने में टेम्परेचर राइज कितना हुआ. तो बेटा इसमें वर्क आ जाएगा mgh 100, g is 980, h is 500. तो वर्क इतने अर्ग्स में आ गया.
ठीक है, और अदरवाइज यू कैन टेक इट एज 100/1000 किलोग्राम, 9.8 into 5 जॉल्स आ गया, नो प्रॉब्लम, जॉल्स में ले लो, ठीक हो गया। ये आपके पास बन गया जॉल्स में, तो ये आपके पास कितना बन गया बेटा, 5 का 2, सो इट इज 4.9 जॉल जो वर्क आ गया। Now this is converted into heat, H, that is W by G. So it is 4.9 upon 4.186. तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इतने कैलोरीज, दैट इज 1 point something, है ना। तो अब ये हीट कौन एब्सॉर्ब करेगा, पानी, तो इट इज ms इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा कितना बन गया बेटे, हीट दैट इज 4.9 डिवाइडेड बाय 4.86, और स्पेसिफिक हीट, इसको डिवाइड होगा ना इधर जाके, स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम, और m जो आपके पास इधर आ जाएगा मास, दैट इज 100, ठीक है ना बेटा। ये मैंने ऐसे लिया कि डेल्टा थीटा इज h/ms, h हीट मेरे पास कैलोरी इसमें है, कैलोरीज में है, तो मैंने उसके बाद m मास को जो 100 ग्राम ले लिया, स्पेसिफिक हीट को 1 ले लिया, तो मेरे पास ये राइज इन टेम्परेचर आ गया। अब आप देखो, दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज 0.01 डिग्री सेल्सियस या 0.01 केल्विन, लेकिन होगा तो सही ना, क्यों हुआ, कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हमने आज क्या सीखा, वी टॉक्ड अबाउट दैट फॉर द सेम सब्सटेंस व्हेन इट इज इन द डिफरेंट स्टेट, वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफरेंट। हमने इसमें बात की प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की, हमने इसमें बात की कन्वर्शन ऑफ वर्क एंड हीट की। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।